अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में वो है आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस क्लासफुल एड्रेसिंग की हम बात करने वाले हैं। आईपी एड्रेस क्या है, इसके बारे में हमारे पास एक जर्नल कॉन्सेप्ट है। आईपी एड्रेस वो एड्रेस है जो नेटवर्क लेयर पे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए आउटसाइड द नेटवर्क। इसे नेटवर्क एड्रेस भी हम बोलते हैं। इसका साइज़ भी हम इसके साइज़ से भी फेमिलियर हैं। ये 32 बिट का एड्रेस होता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए हर कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस ज़रूरी चाहिए होता है। इसके बगैर कंप्यूटर्स आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर हम आईपी एड्रेस इस टॉपिक की बात करें तो हमारे कोर्स में डायरेक्टली ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम राउटिंग के टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेसेस से फेमिलियर होना ज़रूरी है। आईपी एड्रेसेस को जानने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस देखेंगे और क्लासफुल एड्रेसेस में डिफरेंट नेटवर्क क्लासेस को देखेंगे। आईपी एड्रेस क्या है जी? आईपी एड्रेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एक 32 बिट का एड्रेस है और ये आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। यूनिक होने का क्या मतलब है कि नेटवर्क के ऊपर हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है। कोई भी दो कंप्यूटर्स का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। हमने पहले भी बताया है कि डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर्स को यूनिक एड्रेसेस चाहिए होते हैं जो कि आईपी एड्रेसेस होते हैं। हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है। अगर तो हम विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन करें यानी नैन में कम्युनिकेशन करें यानी कि डाटा लिंक लेयर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब तो हमारे पास जो लैन एड्रेस है या जो कंप्यूटर्स का फिज़िकल एड्रेस है वो इनफ होता है आपस में कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जैसे ही हम लैन से वैन में यानी आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फिजिकल एड्रेस इनफ नहीं होता। वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है और यूनिक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। बिल्कुल इस तरह से कि अगर आप घर में हमारे साथ किसी ने बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो वो किसी भी नाम से हमें, जो सिर्फ घर के लोगों को पता है, जो हमारा घर का नाम है, उससे हमें बुला सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही घर से बाहर किसी और कम्युनिटी में जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास हमारा नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। हमारे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी, हमारे पास एक यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू लोग हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकें। लाइक अगर दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो, तो उनको कोई किसी आईडी के थ्रू एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जाता है ताकि उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में मैसेज ने जाना है तो नेटवर्क्स आउट द नेटवर्क कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेसेस चाहिए होते हैं, यूनिक एड्रेसेस चाहिए होते हैं जिन्हें हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। ये 32 बिट का एड्रेस है। एड्रेस स्पेस क्या कहलाती है? एड्रेस स्पेस का मतलब ये होता है कि हम अगर 32 बिट का एक एड्रेस ले रहे हैं तो उसके साथ हम टोटल कितने कंप्यूटर्स को यूनिक एड्रेसेस दे सकते हैं। एड्रेस स्पेस एक प्रोटोकॉल है जो कि n बिट्स को यूज़ करती है एड्रेस को बताने के लिए। 2 पावर n अगर हम कहते हैं कि हमारे पास आईपी एड्रेस का साइज़ 32 है, इसका मतलब है कि इसके साथ कितने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 32 बिट के 2 पावर 32। जिस तरह अगर आपके पास 4 बिट का एड्रेस हो तो उसके 2 बिट का एड्रेस है तो उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2 पावर 2 4। 2 बिट का एड्रेस यानी 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। ये ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 पावर 2 के। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि एड्रेस का साइज़ 2 बिट नहीं बल्कि 32 बिट है तो उसकी फिर एड्रेस स्पेस यानी इसके साथ ऑल पॉसिबल एड्रेसेस जो यूनिक एड्रेसेस बन सकेंगे वो होंगे 2 पावर 32। यानी कि हमारे पास 32 बिट के 2 पावर 32 डिफरेंट एड्रेसेस बन सकते हैं और ये आपके पास बनती है जी रेंज 4,294,000,967,296 यानी आपके पास 4 बिलियन प्लस कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है 32 बिट का, जिसमें किसी का भी एड्रेस दूसरे से मिक्स नहीं होगा। 4 बिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को असाइन किया जा सकता है। अगर हम आज के अपने नेटवर्क को देखें तो हमारे नेटवर्क्स के अंदर अभी तक 4 बिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हमने नहीं देखे, यानी 4,294,000,000 एक्सेट्रा जो अभी आपके पास इसकी रेंज आ रही है। इससे बड़े कंप्यूटर्स अभी तक हमने अपने नेटवर्क्स के अंदर नहीं देखे। दैट इज़ वाई हमारे पास जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है दैट इज़ सफिशेंटली large address that can satisfy the need of at least 4 million plus
यूज़र्स यानी 4 मिलियन से ज़्यादा कंप्यूटर भी एट अ टाइम एक साथ नेटवर्क में इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कर रहे हों, तब भी उन सब का अपना अपना यूनिक आईपी एड्रेस होगा, किसी का भी एक का एड्रेस दूसरे से मैच नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है IPv4 एड्रेस स्पेस। अब IPv4 क्या है? बेसिकली हमारे पास आईपी एड्रेसिंग के दो वेरिएंट्स हैं, IPv4 वेरिएंट, IP4 वेरिएंट, वेरिएंट 4 और IP वेरिएंट 6। IPv4 एंड IPv6 के नाम से हम इनको जानते हैं। IPv6 एड्रेसिंग स्कीम ऐसी एड्रेसिंग स्कीम है जिसके अंदर हमारे पास जो आपका एड्रेस स्पेस है वो आपके पास, या जो आपके पास एड्रेस का साइज़ बनता है वो आपके पास बनता है जी 32 + 16 आपके पास, यानी उसके अंदर और आ जाते हैं तो ये आपके पास बनता है 56 बिट का आपके पास IPv4 के अंदर अगर 32 बिट का एड्रेस है तो IPv6 के अंदर आपके पास जो एड्रेस है वो आपके पास है 48 बिट का। ठीक है, IPv4 के अंदर 32 बिट का एड्रेस है, IPv6 के अंदर जो एड्रेस है वो 48 बिट का है। तो इसका मतलब है उसकी जो एड्रेस स्पेस होगी वो 2 पावर 48 इससे भी बहुत ज़्यादा होगी। वो आपके पास 4 बिलियन, क्या इससे भी 6 बिलियन एंड आई गेस 7-8 बिलियन तक अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा यूज़र्स की नीड को एक साथ पूरा कर सकता है। बहरहाल ये फ्यूचर की नीड है, और साथ ही साथ IPv6 को IPv4 से रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो 32 बिट के एड्रेस यानी IPv4 एड्रेसिंग स्कीम के साथ चलते हैं। लेकिन इन फ्यूचर IPv4 की जगह IPv6 ले लेगा, क्योंकि हमारे पास डे बाई डे नंबर ऑफ़ यूजर्स ऑन द नेटवर्क ऑन द इंटरनेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। दैट इज़ वाई हमें और ज़्यादा यूनिक आईपी एड्रेसेस चाहिए हैं कंप्यूटर्स को यूनिकली एड्रेसेस असाइन करने के लिए। बहरहाल जी IPv4 की एड्रेसिंग स्पेस आपके पास 2 पावर 32 की बनती है, क्योंकि एड्रेस का साइज़ 32 है। IPv6 के अंदर आपके पास ये 48 यानी 2 पावर 48 बन जाएगा। अगर हम आईपी एड्रेस की बाइनरी नोटेशन देखें तो इसकी बाइनरी नोटेशन में 4 बाइट्स हमें नज़र आते हैं, जिसमें से हर बाइट में 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, क्योंकि ये बाइनरी नोटेशन है आपके पास एड्रेस की। इसी को अगर हम डेसिमल नोटेशन में देखें तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन इसकी इस तरह से बनती है कि इन्हीं बाइनरी के जो बाइट्स हैं इन बाइट्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जाए। डेसिमल में कन्वर्ट करने का आप क्या तरीका है आपके पास? अगर आप फर्स्ट वाले यानी लेफ़्ट मोस्ट इसके बाइट को देखते हैं तो आपके पास है 1 विद ऑल ज़ीरोज़। तो अगर आप इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका तरीका बहुत आसान है। आपके पास पहले ज़ीरो के लिए 2 पावर 0, अगले के लिए 2 पावर 0, 2 पावर 0, 2 पावर 0, 2 पावर 0, यानी जहाँ पे सारी बिट्स ऑफ है वहाँ पे 2 की पावर 0 होगी, और जहाँ पे बिट ऑन है ये 7th वाली 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो ये 8वीं 7 नंबर वाली बिट बनती है। सो 2 पावर 7 0 से हम शुरू करते हैं ना, 0 बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट और 7 बिट, टोटल 8 बिट्स, लेकिन उसका नंबर 0 से लेकर 7 तक जाता है। तो यहाँ पे 2 पावर 7 आएगी, 2 पावर 7 इज इक्वल टू 128। इसे अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करें तो ये 2 पावर 0 2 पावर 1 दोनों ऑन बिट्स हैं। 2 पावर 0 1 आया, 2 पावर 1 से 2 आया, 2 + 1 3, 2 पावर 2 आपके पास 0 आया, 2 पावर 3 आपके पास आया जी 1, ये 2 पावर 3 1 है तो यहाँ पे 2 पावर 3 हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी 8 + 3 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? अगर हम इस बाइनरी के जो 8 बाइट्स हैं उनको हम 4 बिट्स की ग्रुप में डिवाइड करें तो हर 4 बिट का एक ग्रुप एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि 0 विद ऑल वंस आपके पास 7 को रिप्रेजेंट करता है। ये हेक्साडेसिमल हम 0 से 15 वाली पे जा रहे हैं ना, जो हमारे पास 0 से 15 वाली काउंटिंग है हेक्साडेसिमल, उसमें हम जा रहे हैं। तो उसमें आपके पास ऑल वंस 0 विद ऑल वंस आपके पास 7 बनता है, ठीक है, ऑल 0 आपके पास 0 बनता है, 3 ज़ीरोज़ विद 1 आपके पास 1 बनता है, एंड आपको सो ऑन। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नोटेशन है उसी आईपी एड्रेस की। लेकिन ज़्यादा जो कॉमन आपके पास फेमिलियर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है आईपी एड्रेस की, वो आपके पास या तो बाइनरी है या फिर डेसिमल है।
ठीक है, ये उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है, एक्सरसाइज दी है कि आप किस तरह से बाइनरी नोटेशन से डॉटेड डेसिमल नोटेशन बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ पे बिट्स ऑन है वहाँ पे हम 2 की पावर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 2 1 और 2 की पावर 7 128 रिकॉर्ड होगा, तो आपके पास 129 बनेगा। इसी तरह बाकी सारे बाइट्स के अंदर भी आप 2 की पावर 0 वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पे ऑन बिट यानी 1 बिट है, और जहाँ पे ऑफ है वहाँ पे आप 2 की पावर काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपके पास बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप 78 को 2 से डिवाइड करें, आपके पास जो भी उसकी डिवीजन जहाँ पे जाके कंप्लीट होगी, वहाँ पे आपके पास जो भी उसकी रिमाइंडर्स बचते हैं वो आपके पास उसका बाइनरी बनाएंगे। अगर आपके पास कंप्लीट बाइनरीज नहीं बनते, यानी 8 बाइनरी डिजिट्स नहीं आते, तो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ लगा के उन्हें 8 बनाया जाता है। जैसे कि 45 का जब आप करेंगे तो आपके पास 7 वैल्यूज़ आएंगी आंसर में, 6 आएंगी, तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए 0 0 लिखेंगे। किस तरह से इसको करना है, हमने 78 को करें ना, बिल्कुल इस तरह से आप इसको करेंगे। कुछ इस तरह से आप इसको करेंगे ना, 78 को आप 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 3 आर आपके पास 6 एंड 2 9 आर 18, और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे बचा 0। ठीक है जी, 2 3 6 और 2 9 18 आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे बचा 0। एंड देन यहाँ पर हम 2 से इसको फिर से करते हैं, तो आपके पास 2 1s आर 2 एंड 2 9s आर 18 एंड रिमाइंडर आपके पास आएगा 1। इसी तरह फर्दर करेंगे तो 2 9s आर 18 और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 1। इसी तरह इसको कंटिन्यू करके हम कम्प्लीटली डिवाइड करने तक जो आपके पास रिमाइंडर्स बचते हैं, उन सबको अगर आप जो है नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू करते हैं, तो आपके पास यह क्या बनेगी, डेसिमल की बाइनरी नोटेशन बनेगी। कीजिए एक और आपके पास एग्जांपल उन्होंने दिखाई है, जिसमें उन्होंने आपसे ये पूछा है कि इसके अंदर कोई एरर आपके पास डेसिमल, अगर हम डेसिमल में आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर मौजूद है। यस, इसके अंदर आपके पास जिसका थर्ड डेसिमल है उसके अंदर एक एरर है, और वो ये है कि आपके पास डेसिमल में लेफ़्ट साइड पे 0 नहीं हो सकता। इस अगर हम एड्रेस के अंदर आ रहे देखें तो इस एड्रेस के अंदर आ रहा है ये है कि यहाँ पर आपके पास थर्ड वाला पोर्शन जो है वो 301 है, जो कि आपके पास आपकी रेंज को, डेसिमल की रेंज को मीट नहीं करता। डेसिमल की रेंज यानी अगर हम ऑल वंस भी करते हैं किसी भी एक बाइट के अंदर, तो ऑल वंस के साथ आपके पास मैक्सिमम जो आंसर आता है वो आता है 255। यानी अगर आप ऑल वंस भी करते हैं तो ऑल वंस की बाइनरी से डेसिमल नोटेशन 255 है। दैट इज़ वाई आपके पास 301 भी यहाँ पर एड्रेस में नहीं आ सकता। 0 से लेके 255 तक डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे डेसिमल नोटेशन ऑफ आईपी एड्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज़ हो सकते हैं। फिर जी इस बाइनरी आईपी एड्रेस को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बिल्कुल मैंने अभी जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा वैसे ही हेक्साडेसिमल में से कन्वर्ट किया जाएगा। ये था हमारे पास आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब हम क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करते हैं कि आईपी एड्रेसेस किस तरह से क्लासफुल एड्रेसिंग के फॉर्म में, हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस की फॉर्म में हमारे पास आईपी एड्रेस एग्जिस्ट करता है। बेसिकली हमारे पास अगर हम एड्रेस स्पेस की बात करें, आईपी एड्रेस की एड्रेस स्पेस की बात करें, तो हमारे पास यहाँ पे 5 क्लासेस बनती हैं आईपी एड्रेस की, ए बी सी डी और ई, जिनको हम जो है हाईलाइट करते हैं, जिनको हम टाइटल देते हैं क्लास का। इन 5 क्लासेस की डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। अगर हम क्लास ए को देखें तो क्लास ए बी सी डी ई सबको हम रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बाइट्स ही यूज़ करेंगे, और हर क्लास के एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका जो आपके पास फर्स्ट बाइट है उसकी हम लेफ़्ट मोस्ट बिट से देखेंगे कि आपके पास ये एड्रेस फर्स्ट क्लास का है, क्लास ए का है, क्लास बी सी डी या ई का है। अगर तो आपके पास किसी भी आईपी एड्रेस का फर्स्ट बाइट का लेफ़्ट मोस्ट बिट 0 है तो वो एड्रेस क्लास ए का एड्रेस होगा। अगर लेफ़्ट मोस्ट 2 बिट्स जो हैं वो 10 हैं तो ये क्लास बी का होगा। इसी तरह अगर 1103 बिट्स हैं तो वो क्लास सी, 1110 क्लास डी, एंड 4 वंस अगर होंगे आपके पास फर्स्ट 4 बाइट्स के अंदर तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो क्लास ई का एड्रेस कहलाएगा। ये इसकी बाइनरी आइडेंटिफिकेशन है क्लासेस की। क्लासेस को अगर हम बाइनरी फॉर्म में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई एड्रेस कौन सी क्लास का है तो उसकी बाइनरी आइडेंटिफिकेशन क्या है। बहरहाल बाइनरी आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा आसान है हमारे पास डेसिमल आइडेंटिफिकेशन।
डेसिमल आइडेंटिफिकेशन क्या है जी? डेसिमल आइडेंटिफिकेशन आपके पास कुछ इस तरह से, ये आपने एक एग्जांपल दिया है कि हमें शो करना है क्लास ए हैज़ 2 पावर 31 एड्रेसेस, वो हम किस तरह से शो करेंगे, अभी हम उसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे उन्होंने फाइंड द क्लास ऑफ आईपी फॉलोइंग आईपी एड्रेसेस, अगेन हमने उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट्स से बताना है कि आपके पास ज़ीरो है तो इसका मतलब है लेफ्ट मोस्ट पे ज़ीरो है, इसका मतलब है क्लास ए है। डबल वन है, इसका मतलब है आपके पास ये क्लास सी है। ओके, डबल वन आपके पास क्लास सी की, डबल वन ज़ीरो आपके पास क्लास सी की आइडेंटिफिकेशन था। सो डबल वन ज़ीरो आपके पास क्लास सी है एंड अप टू सो ऑन आपके पास इन बिट्स की आपके पास आईपी एड्रेसेस की स्टार्टिंग बिट्स से हम इनकी बाइनरी फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपके पास कोई एड्रेस कौन सी क्लास का है। लेकिन इसकी डेसिमल फॉर्म में अगर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर हम क्लास ए को देखें तो क्लास ए की फ़र्स्ट बाइट के अंदर आपके पास डेसिमल में 0 से लेके 127 डेसिमल डिजिट्स तक आ सकते हैं। क्लास बी में 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 239 एंड क्लास ई 240 टू 255, और 255 ही हमारे पास मैक्सिमम डेसिमल की रेंज है, जो कि हम बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं अपने आईपी एड्रेस को तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए मैक्सिमम नंबर जो यूज़ कर सकते हैं वो 255 है। सो अगर किसी भी आईपी एड्रेस को हम डेसिमल में गेस करना चाहें, आइडेंटिफाई करना चाहें कि कोई भी आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का एड्रेस है, तो हम उसकी डेसिमल को देखते हैं। अगर वो डेसिमल ज़ीरो से लेके फर्स्ट डेसिमल को देखते हैं, अगर फर्स्ट बाइट का डेसिमल ज़ीरो से लेके 127 तक है तो वो क्लास ए है, 128 से अगर 191 है तो क्लास बी है, एंड अप टू सो। यहाँ पे जी उन्होंने क्लासेस दी हैं और ये उन्होंने हमें आइडेंटिफिकेशन पूछी है कि हमें बताएं कि ये कौन सी क्लास का है। ज़ाहिर बात है 158 है तो ये 0 से 127 की रेंज में नहीं आता, ये 128 से 191 की रेंज में आता है, इसलिए क्लास बी का एड्रेस है। दैन आपके पास 227 वाला देखें तो 227 वाला हमारे पास क्लास डी की रेंज में आता है। सो आपके पास पहला जो है एड्रेस वो क्लास बी का और दूसरा एड्रेस आपके पास क्लास डी का एड्रेस है। आईपी एड्रेस विद अपेंडिंग पोर्ट नंबर। अपेंडिंग पोर्ट नंबर क्या होता है जी? समटाइम्स हमें कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर भी मेंशन करना होता है कि आपके पास किसी एक कंप्यूटर के कौन से स्पेसिफिक एप्लीकेशन तक हमने अपने मैसेज को लेके जाना है। बिल्कुल इसी तरह से जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेस ऐड करते हैं, एक्चुअली ये वो पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, द फोर ऑक्टेट बिफोर कॉलन इज़ द आईपी एड्रेस, और कॉलन के बाद जो आपके पास नंबर आपको नज़र आता है वो पोर्ट नंबर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमने बात की थी पोर्ट टू पोर्ट, प्रोसेस टू प्रोसेस, विंडो टू विंडो कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्ट एड्रेस चाहिए होता है। वो पोर्ट एड्रेस एक डेसिमल नंबर आईपी एड्रेस के साथ कॉलन के साथ अटैच किया जाता है। ये पोर्ट नंबर हमने कहा था आपके पास 0 से लेकर 65535 तक ये नंबर हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और उसमें से कोई भी 0 से लेकर 6553 तक कोई भी यहाँ पे नंबर ऐड किया जा सकता है एज अ पोर्ट नंबर। बहरहाल ये नंबर क्या बताता है कि किसी भी कंप्यूटर के लाइक 158.128.1.108 एड्रेस वाले कंप्यूटर के 25 पोर्ट पे स्पेसिफिक मैसेज को हमने फॉरवर्ड करना है। नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, अगर हम इन क्लासेस को देखें तो इन क्लासेस के अंदर आपके पास दो एड्रेसेस होते हैं, दो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, दो तरह की बेसिकली आईडीज़ होते हैं आपके पास। जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस बेसिकली आप कह लें दो आईडीज़ से मिलके बनता है, एक नेटवर्क आईडी और दूसरी होस्ट आईडी। हर क्लास के अंदर इन नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी की जो रेशो है वो डिफरेंट है। जैसे अगर हम क्लास ए को देखें तो इसके 4 बाइट्स में से पहला बाइट नेटवर्क आईडी और बाकी तीनों बाइट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास बी का पहला और दूसरा बाइट नेटवर्क आईडी, तीसरा और चौथा होस्ट आईडी को। इस तरह क्लास सी का पहला, दूसरा और तीसरा नेटवर्क आईडी और चौथा जो है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करता है। क्लास डी की अगर हम बात करें तो ये मल्टीकास्ट एड्रेस है और क्लास ई रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी क्लास ई की एड्रेसिंग अभी तक हमारे पास यूज़ नहीं होती। ठीक है, और क्लास डी के एड्रेस को हम नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी में डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि ये मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होने वाले एड्रेसेस हैं क्लास डी के। बहरहाल हम ज़्यादा फोकस अपने क्लास ए बी सी पे रखेंगे। रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये हमारे पास जो है 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल यही 3 क्लासेस के एड्रेसेस होते हैं। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए के अंदर एक नेटवर्क पोर्शन और 3 होस्ट पोर्शन होने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर हम इनमें से हर एक बाइट को देखते हैं तो उसके अंदर 8-8 बिट्स हैं। अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास के ए के अंदर 2 पावर 8 + 8 + 8 2 पावर 24
कंप्यूटर्स को क्लास ए से यूनिक एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं। यानी अगर हम क्लास ए का एड्रेस फॉर एग्जांपल हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज़ करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेसेस असाइन करने के लिए अगर हम क्लास ए का एड्रेस लेते हैं तो हम 2 पावर 24 डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। अगर हम क्लास बी का एड्रेस लेते हैं तो हम 2 पावर 16 कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छी खासी वैल्यू, लाइक 2 पावर 16 पे आपके पास 65536 आंसर बनता है। यानी 65536 मीन 65,536 कंप्यूटर्स को अगर हम क्लास बी का भी एड्रेस लेते हैं तो हम 65,000 प्लस कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। सो क्लास ए तो इससे भी ज़्यादा 2 पावर 24 के साथ इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेसेस डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन अगर क्लास सी का हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 256 यानी 2 पावर 8 कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंप्यूटर्स हैं, हमें कौन सी क्लास का एड्रेस चाहिए। अगर तो हमारी एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक अ स्कूल और अ स्मॉल बिजनेस, देन हम क्लास सी के एड्रेस को लेना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 65,000 प्लस यूज़र्स हैं, अबाउट 65 यूज़र्स हैं जिनको यूनिक आईपी एड्रेसेस चाहिए, तो फिर हम क्लास बी का कोई एड्रेस उसके लिए परचेज़ करेंगे, बाय करेंगे और कंप्यूटर्स को यूनिक आईपीज़ देंगे। और अगर हमारी नीड इससे भी ज़्यादा है, 65,000 से भी ज़्यादा है, तो फिर हम क्लास ए का एड्रेस लेंगे। रिलेटिवली इनकी जो कॉस्ट भी है वो ऐसे ही इंक्रीज़ करती है। क्लास सी का एड्रेस चीपर अवेलेबल होता है, क्लास बी एंड क्लास ए के एड्रेसेस हमारे पास कॉस्ट वाइज इंक्रीज़ करते जाते हैं, यानी उनकी कॉस्ट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है। अगर हम यहाँ पे क्लास ए के एड्रेस को देखें और हम उसकी एड्रेस स्पेस को देखें, यानी ओवरऑल एक क्लास ए के किसी एक एड्रेस के साथ हम कितने कंप्यूटर्स को यूनिक एड्रेसेस दे सकते हैं, तो ज़रा हम उस पर नोटिस करते हैं। अगर हमारे पास एक एड्रेस है 73 इज़ कॉमन इन ऑल एड्रेस, हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस है 73.0.0, हमने एक एड्रेस लिया, सारी बात है ये क्लास ए है क्योंकि ये 0 से 127 की रेंज में आ रहा है। इसका मतलब है हमने क्लास ए का एक एड्रेस लिया है 73.0.0। अब ये जो एड्रेस हमने क्लास ए का लिया है इससे हम कितने कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ज़रा देखें। हमारे पास 73.0.0.0 वाला जो एड्रेस है वो तो हमारे पास नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्व है। इस तरह 73.255.255.255 यानी अगर हम इसके लास्ट तक भी जाते हैं इसके एड्रेसेस की रेंज में, तो जो आखिरी एड्रेस है वो हमेशा स्पेशल एड्रेस बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके दरमियान जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर्स को किसी भी कंप्यूटर को असाइन किए जा सकते हैं। हम अगर इसको स्टार्ट करना शुरू करें, इसकी रेंज रखना शुरू करें, तो हम इसके जितने जो तीनों आपके पास इसके पोर्शंस हैं, होस्ट आईडी वाले पोर्शंस हैं, इन तीनों को हम 0 से लेकर 255 तक लिखेंगे। यानी 73.0.0.0 1 2 3 अप टू सो ऑन 255 तक जाएंगे। फिर उसके बाद हम सेकंड वाला पोर्शन इसका चेंज करेंगे। देखें ना, ये हमने पहले वाला किया 0 0, यानी पहला तो 73 है इसलिए हमने इसको 0 रखा, तो हम इसको मैक्सिमम 255 तक लेके जा सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास नेट आईडी 73 के साथ उसने लिया है एंड एक्सेट्रा। अच्छा, हम इसको इस तरह से देखते हैं। देखिए जी, आपके पास 73.0.0.1 आप लेंगे, उसके बाद आप 2 लेंगे, 3 लेंगे, आप टू सोन, ये आपने रेंज 255 तक पूरी करनी है। फिर आपने दूसरे वाले बाइट को पकड़ लेना है, यानी सेकंड लास्ट वाले बाइट को पकड़ लेना है, उसको 0 से लेकर 255 तक लिखना है। फिर आपने थर्ड वाले बाइट को पकड़ लेना है, 0 से लेकर 255 तक लिखना है। तो वो जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स बनेंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, दैट विल बी द all total computers that all total addresses that can be assigned to the uniquely assigned to every computer in the नेटवर्क। बहरहाल ये हमारे पास टोटल कितने एड्रेसेस बनते हैं, अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो इसकी काउंटिंग हमारे पास इस तरह से बनती है। देखिए, हमने पहले पोर्शन को पकड़ा, उसको हमने 255 तक लेके गए, फिर हमने पहले पोर्शन में पहले दोनों, हमने जब लास्ट वाले को चेंज किया तो पहले दोनों हमारे पास सेम रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को क्या करेंगे, 1 करेंगे और 1 के साथ 0 से लेके 255 तक। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हम देखते हैं। लाइक हमारे पास है ये जी, अगर हम एड्रेस ले रहे हैं, लाइक हमारे पास कोई एड्रेस है 73.0.0.0,
तो हमने इसको चेंज किस तरह से करना है, पहले हमने इसके इस पोर्शन को चेंज करना है, लास्ट वाले पोर्शन को 0 1 2 अप टू सो ऑन हम इसे 255 तक लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके सेकंड वाले पोर्शन को 1 करना है, 1 से लेके फिर यहाँ पे चेंज करना है 1.0 1 अप टू सो ऑन 255 तक ये जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड पोर्शन को अब हमने 2 करके देखना है, 2 के साथ फिर ये लास्ट वाले पोर्शन को 0 से लेके हमने 255 तक लेके जाना है। ठीक है, फिर हमने इसके सेकंड वाले पोर्शन को 3 करना है, अप टू सो ऑन हमने इसके सेकंड वाले पोर्शन को भी 255 तक लेके जाना है, और उसके साथ हमने लास्ट पोर्शन को 0 से 255 तक। सिमिलरली फिर जब हम दरमियान वाले पे आएंगे उसको 0 से 255 तक करेंगे, तो फिर हम उसके लेफ़्ट और राइट वाला यानी सेकंड और थर्ड वाला 0, फिर हम 1, फिर हम 2 एंड अप टू सो ऑन करके देखेंगे, तो ये इसकी टोटल रेंज बनती है। यानी कि इसके साथ ही हमारे पास 2 पावर 24 यूनिक आईपी एड्रेसेस बनते हैं, जो कि यूनिकली कंप्यूटर्स को असाइन किए जा सकते हैं। बहरहाल फर्स्ट एड्रेस हमेशा जिसमें सम नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट पोर्शन ऑल 0 है, वो हमेशा यूज़ होगा एज अ नेट आईडी, और लास्ट एड्रेस बिल्कुल जिसमें नेटवर्क पोर्शन नॉट चेंज एंड ऑल वंस इन द होस्ट पोर्शन यानी 255.255 आ जाएगा, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज़ होगा। इसी तरह क्लास बी की उन्होंने आपको पास एक रेंज बना के दिखा दिया है, क्लास सी की भी उन्होंने आपको रेंज बताई है। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन अ क्लास सी इज़ स्मॉलर दैन नीड्स ऑफ सिग्निफिकेंट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। वही वाली हमने बात की है, क्लास बी की आपके पास सिर्फ 256 कंप्यूटर्स को दे सकता है, 256 में से भी 2 माइनस कर दें, एक नेट आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, 254 रह जाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्लास बी के साथ 65536 में से 2 माइनस करके 65534 कंप्यूटर्स को यूनिक आईपी दे सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्लास ए के अंदर 2 पावर 24 माइनस 2 कंप्यूटर्स को हम यूनिक आईपी दे सकते हैं क्लास ए के एड्रेस के साथ। इस तरह क्लास टी जो है वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, और ई जो है वो आपके पास हमने फ्यूचर पर्पस के लिए सेव करके रखी हुई है। नेटवर्क एड्रेस हमेशा फर्स्ट एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क पूरे के पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। नेटवर्क एड्रेस को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड द क्लास ऑफ द एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस की बेस पे हमें कौन सी क्लास का एड्रेस ये पता चल सकता है, द ब्लॉक एंड द रेंज ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक, और जिस रेंज से जिस ब्लॉक से वो एड्रेस आया उसकी क्या रेंज है, उसके अंदर और कौन कौन सी एड्रेसेस हैं वो भी हम जज कर सकते हैं। क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास नेटवर्क एड्रेस जो होता है वो फर्स्ट एड्रेस होता है ब्लॉक का हमेशा, एंड इज़ द वन दैट इज़ असाइंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर हमेशा जो फर्स्ट एड्रेस होता है, फर्स्ट बाइट होता है, वो नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्लास ए के अंदर, क्लास बी के अंदर पहले 2 और क्लास सी के अंदर पहले 3। यहाँ पर उन्होंने आपको एक नेटवर्क एड्रेस दिया है और पूछा है कि इसका क्लास बताएं और इसका ब्लॉक और इसकी रेंज ऑफ एड्रेसेस बताएं, बिल्कुल जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया। सारी बात है, ये रेंज आपके पास 128 to 191 आ रही है, दैट इज़ वही क्लास बी का एड्रेस है, और इसका ब्लॉक क्या बनता है और इसकी एड्रेस की रेंज क्या है वो भी हमारे सामने गिवन है। 132.21.0.0 से लेके अगर हम होस्ट पोर्शन को ऑल वंस करते हैं तो वहाँ तक आपके पास इसकी रेंज जाती है। अच्छा, मास्क क्या होता है? मास्क एक 32 बिट का बाइनरी नंबर है। द मास्क इज़ एंडेड विद आईपी एड्रेस टू गेट द ब्लॉक एड्रेस, और जैसे ही हम किसी भी आईपी एड्रेस के, किसी भी नेटवर्क एड्रेस के, किसी भी आईपी एड्रेस के जो है सब के मास्क को उसके साथ ऐड करते हैं आईपी एड्रेस के साथ, तो हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क एड्रेस से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, यानी मास्क एंड आईपी एड्रेस को जब हम एंडेड करें तो हमारे पास ब्लॉक का एड्रेस यानी नेटवर्क का एड्रेस आ जाता है। ठीक है, किस तरह से हम मास्किंग करते हैं? मास्किंग करने का ये हमारे पास प्रोसीजर है, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, अच्छा, हमारे पास सबसे पहले तो हर क्लास का एक डिफ़ॉल्ट मास्क होता है। डिफ़ॉल्ट मास्क हमारे पास कैसे बनता है? किसी भी क्लास का डिफ़ॉल्ट मास्क किस तरह से बनता है कि हम उस क्लास के नेटवर्क पोर्शन की सारी बिट्स को 1 कर दें और होस्ट पोर्शन की सारी बिट्स को 1 कर दें। ठीक है, किसी भी क्लास के नेटवर्क एड्रेस की सारी बिट्स को 1 और होस्ट की सारी बिट्स को 0 कर दें तो हमारे पास वो बन जाता है सबनेट मास्क। देखिए जी, अगर हम क्लास ए की बात करें, उसके अंदर एक नेटवर्क पोर्शन है, उसकी हम ऑल वंस करते हैं तो हमारे पास 255, और उसके होस्ट को ऑल 0 करते हैं तो आपके पास .0.0 आता है। इस तरह क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क पोर्शन है तो 2 दफ़ा 255, एंड क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क पोर्शन है तो 3 दफ़ा 255। ये है इसका
सबनेट मास्क या मास्क। किसी भी आईपी एड्रेस के अगर आपको कोई गिवन हो, उससे आप किस तरह से उसका मास्क से ऐड करके तो आप उसका एड्रेस, उसके नेटवर्क का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। जी, ये है जी आईपी एड्रेस से नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करने का तरीका। जैसे कि हमने कहा कि मास्क क्या होता है। मास्क बेसिकली किसी भी आईपी एड्रेस के 32 बिट का आईपी एड्रेस में आपके पास किसी भी क्लास ए बी सी की बात अगर हम करें या डी की बात करें तो वो भी सी जैसा होगा। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट मास्क कैसे बनता है कि हम उसके ऑल नेटवर्क पोर्शन को वंस और नेटवर्क पोर्शन को ऑल वंस और होस्ट पोर्शन को ऑल ज़ीरोज़ करते हैं। क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क पोर्शन है, इसलिए 255 2 दफ़ा आया। क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क पोर्शन है, इसलिए ऑल वंस करने से 3 दफ़ा 255 आया। और ऑल ज़ीरोज़ जो है लास्ट पोर्शन में 4 बाइट में, होस्ट पोर्शन में ऑल ज़ीरोज़ होने की वजह से 0 आया। ये है किसी भी क्लास का डिफ़ॉल्ट मास्क। अब अगर हमारे पास किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस दिया हुआ है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से नेटवर्क एड्रेस से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 129.128.8.0, इसके फर्स्ट बाइट को देखते ही, फर्स्ट डेसिमल को देखते ही हमें सबसे पहले ये पता चल जाएगा ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, ये क्लास बी का एड्रेस है। तो हम इसका डिफ़ॉल्ट मास्क लिख लेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट मास्क क्या बनता है, 255.255.0.0। इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। आईपी एड्रेस की बाइनरी हम 129 की बाइनरी, 128 की बाइनरी, 8 और 7 की हमने बाइनरी लिखी। इस तरह डिफ़ॉल्ट मास्क की हमने बाइनरी लिखी। अब हमने आईपी एड्रेस के बाइनरी को डिफ़ॉल्ट मास्क की बाइनरी से ऐड कर लिया। अब ऐड का ऑपरेशन क्या करता है, कहता है जहाँ पे दोनों वंस होंगे वहाँ पे 1 आंसर आएगा। तो अगर आप इसके पहले बाइट के अंदर देखें, वहाँ पे कहीं पे भी ऊपर नीचे 2 वंस नहीं आ रहे। दूसरे बाइट के अंदर भी ऊपर नीचे 2 वंस नहीं आ रहे। तीसरे बाइट के अंदर जो आपके पास लास्ट वाली बिट है उसमें दोनों ऊपर नीचे 1 आ रहे हैं, तो 1 हमने लिखा, बाकी ज़ीरोज़। इस तरह लास्ट वाले बाइट में पहली और आखिरी बिट जो है वो वंस थी, दैट इज़ वाई हमने 1 लिखा। तो हमारे पास अब जो एंड करके आंसर आया वो कुछ ये है, 1 ऑल ज़ीरोज़ 1 ऑल ज़ीरोज़ एंड ऑल ज़ीरोज़ एंड ऑल ज़ीरोज़। और इसको अगर हम अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास मतलब 129.128.0.0। तो किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले ये जज करें कि वो कौन सी क्लास का एड्रेस है। उस क्लास के एड्रेस को हम उसके डिफ़ॉल्ट मास्क के साथ ऐड कर दें। ऐड का ऑपरेशन कहता है दोनों वंस होंगे, यानी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू, दोनों वंस पे हमने मार्क्स किया तो हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी निकल आया। बहरहाल जी डिफ़ॉल्ट मास्क इसलिए यूज़ होता है किसी भी क्लास के जो है एक डिफ़ॉल्ट मास्क का यूज़ ही ये होता है कि हम डिफ़ॉल्ट मास्क की मदद से किसी भी क्लास के किसी भी आईपी एड्रेस से उसका नेटवर्क एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट हमें उसकी क्लास का पता हो, जो कि हमें डेसिमल आइडेंटिफिकेशन से पता चल जाएगा। एंड सेकेंडली हमें उसकी जो है सेकेंडली हमें उसकी डिफ़ॉल्ट मास्क पता हो, तो उन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उस क्लास का आईपी एड्रेस नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग द आईपी एड्रेस। और यही डिफ़ॉल्ट मास्क का यूज़ है। बाकी नेटवर्क आईडी का मकसद क्या है, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना। ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे बनता है, ब्रॉडकास्ट आईडी बनता है जो है हम नेटवर्क पोर्शन को चेंज, नेटवर्क पोर्शन एज इट इज़ एंड ऑल वंस इन द होस्ट पोर्शन। अगर सबनेट मास्क कैसे बनता है कि ऑल वंस इन द नेटवर्क पोर्शन एंड ऑल ज़ीरोज़ इन द होस्ट पोर्शन, तो ब्रॉडकास्ट मास्क बनाने का तरीका ये है, नेटवर्क पोर्शन नॉट चेंज एट ऑल एंड ऑल वंस इन द होस्ट पोर्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये जो लास्ट पे आपको स्पेशल एड्रेस नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप अगर क्लास ए के एड्रेस को हम देखते हैं तो इसके अंदर नेटवर्क पोर्शन को हमने चेंज नहीं किया, जबकि ऑल वंस किया होस्ट पोर्शन के अंदर। तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी बना। सबनेट मास्क कैलकुलेट करने का तरीका, ऑल वंस इन द नेटवर्क पोर्शन एंड ऑल जीरोज इन द होस्ट पोर्शन। डिफ़ॉल्ट मास्क कैलकुलेट, ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट करने का तरीका, नेटवर्क पोर्शन नॉट चेंज एंड ऑल वंस इन द होस्ट पोर्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द आईपी एड्रेसेस। जो हमें आईपी एड्रेसिंग के बारे में और आईपी एड्रेस के बारे में, क्लासफुल आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए था, हमने इस लेक्चर में उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम अपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स में बेसिकली इसको यूटिलाइज़ करेंगे आईपी एड्रेसेस को, कि किस तरह हम डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और किस तरह राउटर्स नेटवर्क एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेसेस की बेस पे कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अब नेट आईडी एंड आईपी एड्रेस को, नेटवर्क एड्रेस और आईपी एड्रेस को हमने डिफरेंस रखना है। आईपी एड्रेस किसी एक कंप्यूटर का होता है, जबकि नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी, आईपी एड्रेस जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है उसकी रिप्रेजेंटेशन करता है।